जैसे ही कोई व्यक्ति अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने लगता है तो उसे लगने लगता है कि जिस प्रकार बुद्ध थे, महावीर थे, उन्होंने काम किया, उनको बुद्धत्व हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और उसके बाद फिर वो काम करने लगे तो लोग उनकी बातें सुनते थे। वो वन में रहते थे और वो सबसे दूर रहते थे, ध्यान लगाकर बैठे रहते थे। तो हम भी उन्हीं की तरह रहेंगे, सब लोग हमारी बातें सुनेंगे, हम भी आंखें बंद करके बैठेंगे और कहीं पर जाएंगे और कह देंगे भिक्षाम देही, तो हमें भोजन मिल जाएगा, हमारा मान सम्मान होगा। तो ऐसा हम सोचने लगते हैं जब हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात ये कि बुद्धत्व होने का अर्थ, ज्ञान प्राप्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम्हें कोई शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये एकदम से भी कुछ होता नहीं है। ये तुम्हारा पूरा जीवन खत्म होने तक भी ये प्रक्रिया खत्म नहीं होती है। तुम्हें हमेशा सावधान रहना होता है माया के प्रति, जिसे हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो जिन्हें लगता हो कि बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर तो हम मस्त ध्यान लगाकर बैठेंगे और हमें कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये सपने आज मत देखना। आज ऐसा नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कर्म नहीं किए। आज कोई तुम्हें मुफ्त में नहीं खिलाएगा, कुछ भी नहीं देगा, ना ही तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। हर तरफ से विरोध आएगा। बुद्ध को भी हर तरफ से विरोध आते थे। उन्होंने भी कई गालियां खाई हैं, चोटें खाई हैं। उसके बावजूद भी ये नहीं है कि पूरी दुनिया को उन्होंने बुद्धत्व दे दिया था। हर देश में उनका विरोध भी हुआ है। अनेक लोगों ने उनका विरोध किया। जो उनके भिक्षु बने, कहीं ना कहीं पहले उन्होंने भी विरोध किया। तो ये मत समझना कि बहुत आसान हो जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और ये मत सोचो कि बुद्ध जो है बोध प्राप्ति के बाद आंख बंद करके बैठे रहते थे। जब गौतम सिद्धार्थ से वे महात्मा बुद्ध हुए थे, उसके बाद तो उन्होंने असली परिश्रम किया है। जब तक वो गौतम सिद्धार्थ थे तब तक वो राजमहल में रह रहे थे, जिस तरह भी रह रहे थे, पर राजमहल में रह रहे थे। और ऐसा कोई उन्होंने काम नहीं किया था बाहर जाकर। लेकिन जब बुद्धत्व हो गया उसके बाद ही तो उन्होंने पैदल यात्राएं की हैं। उसके बाद ही तो उन्होंने लोगों को उपदेश दिए हैं, सही मार्ग बताया है। तो ये मत समझो कि बुद्धत्व हो जाता है तो व्यक्ति फिर कर्म नहीं करता है। बुद्ध ने कर्म किया है, कृष्ण ने भी कर्म किया है। श्री राम को तुम नहीं जानते क्या? उन्होंने कर्म नहीं किया है क्या? महावीर, उन्होंने कर्म नहीं किया है। तो ये मत समझो कि कर्मों से मुक्ति मिल जाती है जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब तुम आध्यात्मिक हो जाते हो। ये बिल्कुल मत समझो। क्योंकि जिस व्यक्ति की आंख खुल जाती है, जो जान जाता है कि संसार में क्या गलत हो रहा है, लोग कितना दुख भरा जीवन जी रहे हैं, तो वो अकेला खुश नहीं रह सकता। वो तो अंदर से आनंदित है, पर वो चाहता है कि ये आनंद वो सब में बिखेरे। इसके लिए फिर वो कर्म करता है। किंतु तब वो जो कर्म करता है, वो कर्म निष्काम कर्म होता है। उसे किसी तरह की इच्छा नहीं होती उस कर्म से, उस फल से जो उस कर्म को करके मिलता है। वो नहीं इच्छा करता किसी भी प्रकार के कर्म की। तो ये मत समझो कि जब इंसान जागरूकता के बाद आराम से बैठता है, बोध प्राप्ति के बाद कुछ भी नहीं करता है, ये बड़ी मूर्खता की बात है। तुम ये मत सोचो कि आज जंगल में चले जाओगे। आज तो ना जंगल मिलेंगे, ना जंगल में वैसे पशु पक्षी मिलेंगे, ना ही फल मिलेंगे। तो जंगल में तो तुम जा नहीं सकते। उसके बाद कहीं पर तुम भिक्षा लेने जाओगे तो रोज़ रोज़ तुम्हें भिक्षा भी नहीं मिलेगी। आज तो बड़े बड़े घर होते हैं तो तुम उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे। एक बिल्डिंग है, उसमें कितने ही लोग रहते हैं, वो तुम्हें जो चौकीदार बैठा है वही अंदर नहीं घुसने देगा। तो ये ऐसा मत कर लेना तुम गलती से, क्योंकि ऐसा आज नहीं हो सकता। समय समय की बात होती है। पहले युद्ध लड़े जाते थे तलवारों से। जिसके पास ज़्यादा बड़ी सेना होती थी, ज़्यादा बड़ा राज्य होता था, वो शक्तिशाली होता था। आज जिसके पास ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा मिसाइल हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो समय बदलता है, समय के अनुसार ही कर्म करने के तरीके, लोगों को जगाने के तरीके बदल जाते हैं।
तो जिनके बारे में तुम सोचकर ऐसे विचार करते हो कि ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ज़रा उनका खुद का जीवन देखो ना कि उन्होंने फिर मेहनत कितनी की है जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, जब उनको बुद्धत्व हो गया, जब वो जागरूकता के साथ जीने लगे, जब वो सत्य में जीने लगे। कृष्ण तो अर्जुन से कहते ही हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं पाना है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। इसलिए है अर्जुन, तू भी कर्म कर। तो तुम बताओ, जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, गीता का ज्ञान दिया, क्या उसके बाद अर्जुन शांत होकर बैठ गया? क्या उसके बाद अर्जुन घर चला गया, ध्यान करने लगा? नहीं ना। जब ज्ञान प्राप्त होता है, जागरूकता, जब बोध होता है, जब सत्य की प्राप्ति होती है, जब वास्तविकता दिखने लगती है, तब व्यक्ति बैठता नहीं है, तब व्यक्ति कर्म करता है। और तब जो कर्म होता है वही निष्काम कर्म है, जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया है। तो ये मत सोचो कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे बोध प्राप्त हो जाता है, वह फिर शांत होकर बैठ जाता है। तुम ये जो मूर्तियाँ देखते हो, तुम बस मूर्तियाँ देखते हो कि कितनी शांत हैं, बैठे हैं, कोई बुद्ध हैं आंख बंद करके बैठे हैं, महावीर बैठे हैं, श्री राम है, उनके मुखमंडल पर अच्छी आभा दिखाई दे रही है, कृष्ण के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा है। ज़रा उस शांति तक पहुंचने की यात्रा, उस तेज तक पहुंचने की यात्रा को भी तो देखो, तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया है। वो कोई आसमान से नहीं उतरे थे, बस उनके कर्म, उनके विचार कुछ ऐसे थे कि वो साधारण मनुष्य में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनको अपने आप ही मिले थे, उन्होंने जाना, उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने मेहनत की उसके लिए। तो वास्तव में बोध प्राप्ति के बाद व्यक्ति जितना परिश्रम करता है, जितना कर्म करता है, उस कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। और बोध प्राप्ति के बाद जितना वो कर्म करता है, उतना उसने उससे पहले कभी किया नहीं है। बुद्ध कितने देशों की उन्होंने पैदल यात्राएं की है। आज हम 2 किलोमीटर भी नहीं जाते हैं पैदल। उस समय बुद्ध ने कितनी यात्राएं की होंगी, कितने देशों तो वो घूमे हैं, कितने उन्होंने उपदेश दिए, दिन रात वो बोलते रहे, महावीर बोलते रहे। कृष्ण ने युद्ध किए, अर्जुन ने युद्ध किए, श्री राम ने युद्ध किए, 14 वर्ष का वनवास लिया, कितना कुछ उन्होंने किया है। तो ये मत समझो कि जिसको पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है वो चुप बैठ जाएगा, क्योंकि जब अन्याय होता है तो न्याय के लिए वो लड़ता है। तो जितना वह निष्काम कर्म करता है उतना उसे शायद पहले भी नहीं किया होगा। वे कर्म तो करता है किंतु अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करता, परमार्थ के लिए करता है। बोध प्राप्ति के बाद जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं निष्काम कर्म। तो या तो ये कह लो कि बोध प्राप्ति के बाद जो किया जाता है वह निष्काम ही होता है, अथवा निष्काम कर्म जो करने लग गया, जिसके कर्म निष्काम हो गए, समझ लो कि उसे बोध हो गया, क्योंकि बोध हुए बिना निष्काम कर्म तुम नहीं कर सकते। तो ध्यान रखें कि आज वो समय नहीं है कि तुम पहले की तरह कहीं जाकर जंगल में रहोगे और तुम्हारे आसपास कटोरे लेकर कोई घूमेंगे, या तुम वन चले जाओगे आज तीर कमान लेकर। आज तो तोहफे होती हैं, मिसाइल होती हैं, परमाणु बम होते हैं। तो युद्ध भी होगा तो आज के हिसाब से होगा, ज्ञान भी दिया जाएगा तो आज के संसाधनों का उपयोग करके दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, समझदारी के साथ अध्यात्म में प्रवेश करें। अध्यात्म कोई जादुई शक्ति प्राप्त करने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जादुई शक्ति तुम्हें कहीं से नहीं मिलेंगी। अध्यात्म तुम्हें तुमसे परिचित करवाता है। अध्यात्म तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म होता है। जो जान जाता है कि वो कौन है तो उसे अपने आप पता चल जाता है कि उसे अब करना क्या है। मनुष्य का जो जीवन दुख से बीत रहा है, हिंसा से बीत रहा है, उससे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वो जान जाता है कि वो कौन है। फिर उसे दुख और सुख को भोगने की भी परवाह नहीं रहती है। इसलिए अध्यात्म स्वयं को जानना होता है। जो जीवन इतना कठिन है, इतना कठोर है तुम्हारे लिए, वो सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। वही अध्यात्म है जो जीवन को सहज बना दे, सरल बना दे, तुम में प्रेम भर दे, तुम में आनंद भर दे। जीवन में निडरता का होना, सरलता का होना, साहस का होना, यही आध्यात्मिक होने की निशानी है, यही आध्यात्मिक प्रतीक है।